दोस्तों फिलहाल इस वक्त ही आप हमारे साथ है पानीपत जिले के गांव सीख से जुड़ चुके। दोस्तों मेरा नाम विक्रम है और आप सभी का स्वागत है जय हरियाणा टीवी पर। दोस्तों आज मैं आपके बीच में महाभारत से जुड़ा इतिहास लेकर के आया हूं और मेरे पीछे दोस्तों आप देख पा रहे हैं पांडवों को आप देख पा रहे हैं। दोस्तों होता है क्या कि वनवास के दौरान है पांडवों को प्यास लग जाती है और पानी पीने के लिए दोस्तों तालाब पर आ जाते हैं। सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम लगातार पानी पीते जाते हैं और सवालों का जवाब नहीं देते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। युधिष्ठिर जी हैं जो यक्ष के सवालों के जवाब दे रहे हैं और सामने दोस्तों यक्ष का यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर दोस्तों ये देख पा रहे हैं ये यहाँ पर तालाब था और यहीं पर इसी तालाब पर पानी पीने के लिए दोस्तों जो पांडव आते हैं और यक्ष कहते हैं कि मेरे आप सवालों के जवाब दोगे तो तभी आप पानी पिएंगे, यदि आप मेरे सवालों को जवाब नहीं देंगे और पानी पी लेंगे तो आप मूर्छित हो जाएंगे। ऐसा ही होता है दोस्तों, जो पांडव हैं वो मूर्छित हो जाते हैं और बाद में होता क्या है कि जो युधिष्ठिर है सारे सवालों के जवाब है यक्ष को देते हैं और चारों भाइयों को जीवित करा लेते हैं। तो आइए इसकी पूरी कहानी हम जानेंगे। जो गांव से है यहाँ से प्रधान है, क्या कुछ वो पूरी जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ इसका इतिहास है, तो देखिए दोस्तों आप। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम क्या है जी? सतबीर सिंह। जी, आप यहाँ से प्रधान हूँ यहाँ तिरखू तीर्थ पे 2011 से 1996 रजिस्टर्ड कमेटी है, 3 साल के अंदर बदल जाती है। दोनों गांव के आदमी इकट्ठे होते हैं यहाँ और जब कमेटी चुनी जाती है तो मैं 2011 से प्रधान हूँ यहाँ। जो तिरखू तीर्थ है ये 2 गांवों का तीर्थ है। दोनों गाँव में सीख का और पाथरी का 70 एकड़ जमीन है यहाँ। हमारे बुजुर्गों ने 42 किले तो बड़े गांव ने दे रखे हैं सीख ने और 28 किले इसने दे रखे हैं पाथरी ने। ये है और यहाँ किसी टाइम जमीन थी, तालाब था ये बहुत बड़ा, तो उस टाइम कोई राजा था त्रिशंकु नाम का, उसका कोड लाग रहा था। वो आ गया, उसने तीर छोड़ दिया किसी मृग के, वो तीर गारिया में जाकर लग गया तो उसने वह लाई तो हाथा उसका गारिया लग गई थी। वह लग गई तो फिर अगले दिन उसने देखा अपने मंत्री को, कहा भाई वहीं चलांगे जहाँ कल गए थे उस तीर्थ के पास, वह मेरा आराम है इसमें। तो कई दिन तो कोई यहाँ रुका वो और उसने यहाँ इसमें जल में स्नान कराया और वह लगाई गारिया का लेप कराया तो उसका कोट बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके नाम से इसका तिरखू तीर्थ नाम पड़ा था। तो ये फिर होंदा रहा। यक्ष का मंदिर है यहाँ पर, ये 4 यक्ष हैं। यू उत्तर पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी यक्ष है लास्ट का यहाँ सीख पाथरी में। दोनों गामा की यह है, यहाँ शमशान भूमि है। और यू युद्ध होया जब ये द्वारपाल थे 4, न अंदर जा सका था को न बाहर आ सका था। इन 48 कोष के अंदर यू महाभारत का कारण क्या था जी? युद्ध होया था। कारण क्या था उसका जी? जो इनके नियम बना लिए थे न कृष्ण जिया ने दोनों पर, दुर्योधन का उस साइड से तो ये था और इधर ये कृष्ण जी थे। धर्म न्याय का अन्याय था, ये तो धर्म और अधर्म का युद्ध था। यू पाल के तौर पर कृष्ण में वहां ड्यूटी लगाई थी। हाँ, इनकी चारों भाई ना तो कोई बाहर जाओगा, इस 48 कोष के अंदर युद्ध होगा, ना बाहर जाओगा ना को बाहर से अंदर आओगा। तो यह लास्ट सीमा थी हमारी। तो ये था जी यहाँ का। तो उस टाइम फिर ये 12 साल के वनवास में आए थे घूमते ये पांडु। 12 साल का ये जुए में हार गए थे बेचारे, तो 12 साल का इनको वनवास हो गया था। 13वां अज्ञातवास। कैसे हार गए थे जी? जुए में तो इनके साथ तो अन्याय होया था। शकुनी था इसका दुर्योधन का मामा, उसने 5 थे खेलना तो था, उसने दुर्योधन ने और वो शकुनी खेला था। उसमें 5 उसके जादू के थे, क्या कहते हैं 5 अपने 5 की खेल खेला था। जैसे कब था न्यू पड़े थे 5। तो इनके साथ बेचारे के साथ फिर पहले या शरद दरवा दी थी। अकबर जुन सा हर जाएगा उनने 12 साल अज्ञातवास में जाना है। 12 साल के बाद फिर 13वां अज्ञातवास का है। अज्ञातवास किसने कहा? मतलब जी जो लुक छुप का उसका पता नहीं लग गए। अगर पता लग गया अज्ञातवास उसका भंग हो गया तो यह शरत थी 12 साल का और भोगना था फिर उनने। तो यह बात थी। तो 12 साल तक ये बेचारे जंगलों घूमते रहे सारे, कभी कहीं कभी कहीं। तो यहाँ कुछ साल 2 साल तो यहीं रहे हैं ये। तो उस टाइम फिर ये
यहाँ आए प्यास लग आई थी इसको शुरू में आए जब ये पांचों भाई बैठे थे एक वृक्ष के नीचे और साथ में द्रौपदी थी। तो द्रौपदी ने प्यास ला गई वह कहने लगी महाराज मैं पानी पीऊंगी। तो उन्होंने छोटा भाई था गए नकुल और सहदेव थे एक भेज दिया जैसे नकुल भेज दिया पहले जब पानी पिया तो हमारे लिए लिया। तो एक तुम्बी लेकर न आ गया। तो जिस टाइम वो आया तालाब के पास और पानी पीने लग गया तो ऊपर से आवाज़ आई ओ पानी पीने वाले ये तालाब मेरा है पानी नहीं पीना पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दे जब पानी पीना है। तो उनने सुनाई करी नहीं कुछ वो पानी पीने लग गया। पानी पीते एक मुँह में एक घूंट गई थी जब वो मूर्छित होकर पड़ गया। फिर दूसरा भाई आया सहदेव आया फिर अर्जुन आया भीम आया चारों भाई मूर्छित हो गए थे यहाँ। लास्ट में फिर युधिष्ठिर जी ने फिर इनके जवाब दिए सवाल। हाँ धर्म युधिष्ठिर ने फिर इनके बताओ जी क्या प्रश्न आपके सारे उत्तर दिए। तो उनने खुश होकर ने ये कह दिया था भाई मैं तेरे उत्तरा से खुश हूँ जो प्रश्न मैंने पूछे सारे तने सही जवाब दिए। तो एक भाई को मैं जीवित कर सकता हूँ तेरे को बता कौन सा चाहिए। तो उनने नकुल सहदेव में तो इनमें तो मांग लिया है कि छोटे जो मेरे भाई हैं इनमें से जीवित कर दो एक को। तो हंसने लगे यक्ष महाराज बोले ये इतने शक्तिशाली रहे ना तो उतने अर्जुन मांग गया ना भीम मांग गया। हाँ तो उनने ये बोला जी हम दो माया के हाँ धर्म तो यही कहता है कि दोनों माया के एक एक जीवित रहा। तो जब उनने कहने जब मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और भाई तुम सारे भाई जीवित रहो और मैं तुम्हारे को आशीर्वाद देता हूँ 13वां साल भी तुम्हारा कोई नहीं पहचान सकेगा तुम्हारे को सही बीतेगा। जब उनका आशीर्वाद लेकर बस वो कह कर जीवित करके इन्हें वो चले गए थे। और ये फिर यहाँ से जाकर न अपने हथियार रखकर बेचारे वहाँ राजा विराट के चले गए थे। राजा विराट के रहे फिर ये 1 साल तो वहाँ जाकर ने 1 साल अज्ञातवास का वहाँ इन्हें वो करे। ये है जी यहाँ की तो यक्ष था जी ये 4 यक्ष बताए जा रहे हैं भी जो 4 यक्ष की ड्यूटी लगाई गई थी। और अभी मैं देखने लग रहा हूँ सामने मंदिर है जी ये यक्ष का यक्ष महाराज का ये मंदिर है। 1995 में महावीर प्रसाद गवर्नर था वो आपने देखी नहीं होगी। वहाँ मूर्ति है बहुत वजन है उसमें यक्ष महाराज की मूर्ति में रख के जा रहे हैं। ये तो हमने बनवाई थी ये तो मैंने बनवा हाँ कि नहीं मैं प्रधान हूँ 4-5 साल पहले बनवा है। यह यक्ष महाराज की मूर्ति छोटी ही जब तो कोठड़ी ही थी छोटी ही हमने तो देखा जो कुछ भी कौन था। तो वो 95 में फिर वह मूर्ति रख गए थे। तो यही है इसने धर्मराज कह लो यक्ष कह लो कुछ कह लो यू है देवता था। बस मान्यता क्या है यहाँ पे? मान्यता तो यह है इसके हमारे तो दोनों गाँव में एक तो भैंस ब्याह जाए गऊ ब्याह जाए दूध चढ़ावा हाँ और मेला लगे पूरा दोनों गांव के बाहर से भी खूब मेला लगता है। जन्माष्टमी वाले दिन पूरी पब्लिक आवे है राह भी नहीं मिलता। फिर त्योहार हैं जो कर दिवाली है होली है उस पर भी दशहरा बाहर की खूब पब्लिक आवे है। यहाँ दोनों गाँव के हमारे तो बड़े गाँव के तो छोटे के तो वहाँ रहे जहाँ बल्कि माता पे चले जाए बड़े गांव के तो दिल्ली है को नौकरी करे चाहे कहीं भी करे सारे आओ पूरी पब्लिक हो जाए इकट्ठी जमा बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए। 84 कोस में माना 84 कोस में 48 कोस में आवा है। तो कब है कि भाई किसी की मृत्यु हो जाए तो फूल हो है और द्वार लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कृष्ण जिया नहीं मारा तो इतना बढ़िया काम हो गया जी कोई गंगा जी जा है कोई जमुना जा कोई किती जा है हमारे ये फूल नहीं उठते। देवभूमि घोषित कर दी थी कृष्ण जिया ने या तो हमारे तो 48 कोस के एरिया में किसी के फूल नहीं उठते। हमारे तो जी सारे है दोनों गाँव आ गए कोई फूल नहीं बस इस समय प्रवाहित कर दिया। और इसके साथ में ये कमल का फूल है फिर इसमें तालाब में बहुत बढ़िया शोभा बढ़ावा है। पिंडदान भी कर रहे हैं आप? हाँ पिंडदान भी तो खूब हुए हैं 6 ब्राह्मण बैठे रहे हैं यही करते हैं। हाँ कुछ पिंडारे जा अगर देवी नज़दीक के 10-20 कोस के यहीं आ जाए पंडित बैठे रहे हैं इनके पिंडदान करवाते हैं यहीं पर। तो ये कितने में होगा ये जो आप मैं देख लग रहा हूँ सामने जी ये गाढ़ा ही बना रखा है तो यहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं जी? स्नान खूब यूँ तो मर्दाना है और वो परला जनाना है फिर वो मन बनवा दिया औरतों का और यूँ कोई आदमी हो किसी जाति का हो सारे क्यों करे ना हो भाई
कोई औरत से कोई किसी जाति की, वो सारा वो जनाना हरी उसमें क्यों करे, नहाए जाओ बाहर एक आदमी हांडे जाओ, कोई देख नहीं सकता। अरे यू छाप रखा है परला जनाना हरी उरला मर्दाना। धन्यवाद जी आपका हाँ, बहुत बहुत। तो दोस्तों आप हमारे साथ है पानीपत जिले के गांव सीख से जुड़े हुए थे, और जो कि दोस्तों तिरखू तीर्थ है, ये सीख और पाथरी के दो गांव का ये तीर्थ है दोस्तों। और क्या कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों, जो आज हमने आपको महाभारत से जुड़ा जो इतिहास है वो दिखाया। और मेरे पीछे दोस्तों आप जो दृश्य देख पा रहे हैं, जो पांडव की तरीके से यहाँ पर आपको मूर्छित दिखाई दे रहे हैं। और बाद में दोस्तों युधिष्ठिर हैं जो अपने भाइयों की जो जान बचाते हैं और जीवन दान जो मिलता है। धन्यवाद।